ज्ञानं वैराग्यम् ऐश्वर्यं यशः श्रीसमुदाहृतम् खड्गुणे ऐश्वर्युक्तो हि भगवान् श्रीगुरुप्रिय हे भगवान् श्रीगुरुप्रिय सर्वतीर्थं योगाः सम्प्राप्नोति फलं नरः सर्वतीर्थं योगाः सम्प्राप्नोति फलं नरः गुरुपादोदकं पीत्वा शेषं शिरसि धारयन् शेषं शिरसि धारयन्। प्रातःस्मरणीय पूज्यपाद सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीष लेकर ग्राम नया गांव डिस्ट्रिक्ट नीमच मध्य प्रदेश की पौनी धरा पर प्रवाहित हो रहे सत्संग की धारा में हम और आप निमज्जन करेंगे, जीवन को सार्थक बनाएंगे। जिनका स्वयं का जीवन सूर्य की तरह प्रकाशित है, ऐसे महान संत का नाम सद्गुरु कबीर साहब है। बचपन में मैं जब स्कूल में पढ़ता था, कबीर के दोहे धीरे धीरे उम्र बढ़ी। कक्षा 10 में जब मैं पहुंचा तो मैंने शिक्षकों के जीवन को झांका और विद्यार्थियों के जीवन को भी बहुत निकट से देखा। मुझे ऐसा लगा कि सभी के जीवन में उलझन जाता है। कार में चलते हुए लोगों को देखा तो भी उनके चेहरे से ऐसा लगा कि शरीर तो कार में है लेकिन मन बेकार में है, दुखी है। और इस संसार में दुख देखना बहुत कठिन है। दुख यहाँ दिखता नहीं है, दुख भोगना आसान है, दुख देखना कठिन है। जग दुख देखब कठिन है और सहज सब बात। जिन जिन चीजों में तुम दुख भोगते हो उन चीजों में भी तुमको सुख दिखाई देता है। इस आशा के साथ में दुख भोगते हो कि थोड़े दिन दुख भोग लें फिर सुख का समय आ जाएगा। सुख की आशा हजारों दुखों को भोगने की शक्ति पैदा करती है। और कहते हैं मनुष्य का जीवन आशा की खूंटियों पे टंगा हुआ है। जिनकी आशा टूट गई उनके जीवन जीने की शक्ति टूट जाती है।
फिर वे मरना चाहते, जीना नहीं चाहते। आप गौर से देखें तो आपके जीवन में आशाओं का लंबा जाल है। किसी विचारक ने यह भी कहा है कि निराश हुआ व्यक्ति मरे हुए व्यक्ति जैसा होता है। जिंदगी में जब तुम निराश हो जाते हो तो तुम्हारे में और एक मुर्दे में कोई खास फर्क नहीं रह जाता। निराशा मृत्यु का दूसरा नाम। और बाहर वालों से कितनी ही तुमको तकलीफ मिले, तुम्हें निराशा कभी नहीं आती है। निराशा तब आती है जिन पे बहुत बड़ा तुम्हारा भरोसा था और वो भरोसा टूट गया, साथ छूट गया। खास लोग जब तुम्हें डिस्टर्ब करते हैं तब तुम ज्यादा निराश होते हो। लेकिन जिसके जीवन में धैर्य है, साहस है और हिम्मत है, विषम परिस्थितियों में जिसका मन घबराता नहीं है, जो कठिन से कठिन गलियों में गुजरने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, चारों तरफ से संघर्षों के बीच में घिर जाने के बाद भी जिसके चेहरे पर मुस्कान बनी रहती है, ऐसे लोग हजारों संकटों का मुकाबला करके समस्या का समाधान ढूंढ करके सफलता की चोटी पर पहुंच जाते हैं। सदगुरु कबीर साहब से किसी ने पूछा है कि किसकी आशा करना चाहिए। इस दुनिया में आशा करने योग्य कौन है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, वह कौन सी चीज है जिसका मर्म सबको पता नहीं। वह कौन सी चीज है जिसके मर्म को सब लोग जानते नहीं हैं और जानना कठिन है। दूसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न, इंद्रियों की आकर्षण में जिंदगी जीने वालों को विश्राम मिलता है कि नहीं मिलता है। चौथा प्रश्न, राम 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 जपने वालों को उन लोगों का क्या स्थान है। राम राम का जप करने वाले लोग कहाँ जाते हैं, कहाँ उनको स्थान मिलता है। मोक्ष हो जाता है, क्या होता है कि भगवान के धाम में उनको सीट मिलती है। कबीर साहब से पूछा गया। और पांचवा प्रश्न फिर रिपीट किया गया कि वे लोग कहाँ चले गए जो राम राम का जप करते थे, भगवान का नाम लेते थे, वे भी इस धरती पर दिख नहीं रहे हैं, वो कहाँ गए। और छठा प्रश्न, वे लोग कौन हैं जो परम पद को प्राप्त होते, जिनको निर्वाण पद मिलता है। बुद्ध की भाषा में निर्वाण पद, कबीर की भाषा में मोक्ष पद, कृष्ण की भाषा में परम पद। बात एक है। तुम कहते हो जल पियो, महिलाएं कहती हैं पानी पियो, बात एक है। कृष्ण कहते हैं परम पद प्राप्त करो, कबीर कहते हैं मोक्ष पद प्राप्त करो, बुद्ध कहते हैं निर्वाण कर लो। रामानंद किस रत में, रामानंद जिनको कबीर ने गुरु माना था, किस रस में सदैव डूबे रहे।
इस दुनिया का कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो किसी न किसी रस में डूबा ना हो। हर व्यक्ति कोई न कोई रस में डूबा है। रामानंद राम रस माते। और कबीर साहब कहते हैं, कहीं कबीर हम कहीं कहीं थाके। आज ही कबीर साहब की लास्ट जो पंक्ति है हमको इशारा दे रही है कि कबीर जैसा महान संत जो है वो भी थक गया। कभी कभी तुम अपने पुत्र को समझाते समझाते थक जाते हो, पुत्र समझता नहीं है। सासू बहू को समझाते समझाते थक जाती है, बहू समझती नहीं है। और लाड़ी सासू को संभालते संभालते थक जाती, सासू संभलती नहीं है। इस दुनिया में आज तक ऐसे लोगों को ढूंढना मुश्किल है जिन्होंने स्वयं को समझाया हो। ऐसे लोगों से संसार भरा पड़ा है कि सारा संसार दूसरों को ही समझा रहा है, स्वयं को समझाने वाले कम लोग। सदगुरु कबीर साहिब सात प्रश्न का जवाब एक ही शब्द में दे देते हैं। कभी कभी एक निशाने पे कई सफलता मिल जाती है, एक पंथ अनेक काज हो जाते हैं। आम के आम गुठलियों के दाम निकल आते। ऐसे कबीर साहब ने एक ही शब्द में सातों प्रश्न का उत्तर दिया। क्या? अपने आस कीजे बहु तेरा, कहु न मर्म पवल हरि केरा। अपने आस कीजे बहु तेरा। इंद्री कहाँ करे विश्राम, कहाँ गए जो कहते हो तेरा। सो कहाँ गए जो होते सयाना, होई मृतक वह पद ही समाना। होई मृतक वह पद ही समाना। रामानंद राम रस माते, कहीं कबीर हम कहीं कहीं थाके। कहीं कबीर हम कहीं कहीं थाके। अपने आस कीजे बहु तेरा, कहु न मर्म पावल हरि केरा। बोलिए सद्गुरु देव की जय। सदगुरु कबीर साहिब से पहला प्रश्न पूछा गया कि संसार में जीवन जीने के लिए, संघर्षों का सामना करने के लिए इस जीव को किसकी आशा करना चाहिए? ऐसी आशा हो कि टूटने न पाए,
उसका भरोसा हो कि छूटने न पाए। साहब कहते हैं आपन आस कीजिए बहुत ही। दुनिया के भरोसे का क्या भरोसा, कब टूट जाए भरोसा, कब छूट जाए आशा। लेकिन आत्म विश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्म भरोसा, अपनी आशा, दूसरे की नहीं। दूसरों से तुम जब जब सुख की आशा करोगे तब तब तुमको दुख ही मिलेगा, याद रखना। और इस मनुष्य ने ज्यादातर दूसरों से ही सुख की आशा किया है। पति आशा करता है कि पत्नी से सुख मिले, इसलिए उसको सुख तो मिलता नहीं बल्कि दुख ही मिलता है। और पत्नी आशा करती है कि पति से सुख मिलेगा, तो उसको भी बहुत दुख मिलता है। क्योंकि अगर पति के पास सुख होता तो पत्नी से क्यों आशा करता, और पत्नी के पास सुख होता तो पति के पास क्यों ढूंढती। दोनों के पास सुख नहीं है। जैसे दो भिखारी आपस में जुड़े तो वे डबल भिखारी हो जाते हैं, ऐसे ये दो दुखी आत्माएं पति पत्नी आपस में जुड़ती हैं तो डबल दुखी होते हैं। इसलिए विवाह करने के बाद प्रायः लोगों को दुख में ज्यादा देखा जाता है, बहुत दुख है। तो फिर क्या विवाह नहीं करोगे आप? विवाह ना करना बहुत कठिन है। विवाह के बिना रहना बहुत मुश्किल है। विवाह में भी ठीक ठाक रहना वो भी कठिन है। विवाह की बाउंड्री को भी लोग लांघ जाते हैं। बिना विवाह के कैसे रह पाएंगे? वैवाहिक जीवन में जो नियम होना चाहिए उस नियमों की दीवार को लोग कूद जाते हैं। तो अगर विवाह की दीवार ही ना हो, विवाह हो ना, तो लोग कैसे रहेंगे? आवारा हो जाएंगे, बहुत डिस्टर्ब हो। फिर सुख कैसे पाओगे? आत्म भरोसा करो। कभी कभी तुम अज्ञानतावश धन में सुख ढूंढते हो, लेकिन धन में सुख होता तो दुनिया के सभी धनवान सुखी नजर आते। धनवान जितना टेंशन में है, निर्धन उतना टेंशन में नहीं है। धनवान बहुत टेंशन में। तो क्या धन त्याग कर दोगे तो सुख मिलेगा? फिर भी सुख नहीं मिलेगा। और एक समस्या खड़ी हो जाएगी, रोटी धोती की समस्या। धन भी आवश्यक है। धन का त्याग त्याग नहीं है। धन के प्रति जो लोभ है, लालच है, उसका त्याग असली त्याग है। धन को छोड़ा नहीं जा सकता है। धन जीवन की जरूरत है। धन से कपड़ा मिलता है, धन से साबुन मिलती है, धन से दवाई मिलती है, धन से रजाई मिलती है, धन से मकान बनता है, धन से गाड़ी मिलती है। सुरेश धाकड़, धन तुम्हारे जीवन की चारों ओर नाच रहा है। धन के बिना तुम्हारा जीवन अधूरा है। धन आवश्यक है, लेकिन याद रखना, धन ऐसे है जैसे पैर, और धर्म ऐसे है जैसे आंख। यदि आपके आंख नहीं है, अब पैर बहुत अच्छे हैं, पैर दौड़ना चाहते हैं, तुम दौड़ोगे, बिना आंख के दौड़ोगे, बिना देख कर दौड़ोगे,
तो कहीं दीवार में टकरा जाओगे, कहीं गड्ढे में गिर जाओगे, दशा नहीं दुर्दशा हो। जिनके पास में धर्म की आंख नहीं है और धन के पैर तो मजबूत है, दुनिया में दौड़ लगाते हैं तो कहीं शराब के गड्ढे में गिर जाते हैं, कहीं बेविचार के गड्ढे में गिरते हैं, कहीं जुआ के गड्ढे में गिरते हैं, और कहीं मांस मछली वेश्यालय के गड्ढे में जाकर गिर जाते हैं, क्योंकि आंख नहीं। धर्म आंख है। और याद रखना, जिसके पास में आंख ना हो, कितनी सुंदर दुनिया हो, उसके लिए दुनिया का आनंद बेकार हो जाता है। आपके पास छोटी छोटी आंखें हैं, तुम हमको देखते हो, हम तुमको देखते हैं। आंखें ही ना हो, तुम्हारे मन में दुख होगा कि महाराज जी किस रंग रूप के हैं, दिख नहीं रहा, क्या करूं। दूसरों से तुम पूछोगे महाराज जी कैसे हैं तो बताएगा वो, लेकिन तुम दुखी होगे, हम भी देख लेते कैसा अच्छा लगता। हमारे आश्रम पर एक सूरदास संत था, तो जब मुझे वो मिलते थे, काफी उम्र थी उनकी, तो मेरे पैर छूते थे तो पैर पकड़ करके पूरे टटोलते थे पैर, फिर हाथ पकड़ते थे, ऐसे करते थे। मैंने कहा हाथ क्यों कर रहे हो? बोले आंखों से दिखता नहीं तो हाथों से छूकर आइडिया लेता हूं कैसा शरीर है आपका। छोटी सी आंख बड़े से संसार को देख लेती है। ओहो। और याद रखना, इन नजरों में बहुत बड़ा नजारा है। नजरें बदली तो नजारे बदल गए, नजरें बदली तो नजारे बदल गए, और किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए, तो किनारे बदल गए। इस संसार को बदलने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अपनी नजर को बदलने की आवश्यकता है। संसार को बदलना बहुत कठिन है, लेकिन अपनी नजर को बदलना बहुत आसान है। नजर को बदलने में तुम स्वावलंबी हो, संसार के बदलने में तुम पराधीन हो। अपनी नजरों को बदल लो, संसार का पूरा नजारा बदल जाएगा। और मल्लाह जब रुख बदलता है तो नाव का किनारा बदल जाता है, और नजर बदल जाती है तो दुनिया का नजारा बदल जाता है। ये सत्संग 2 दिन क्यों रखा गया? आपकी नजरें बदलने के लिए। आपकी नजरें बदलूंगा मैं। अभी तक इन्हीं नजरों से जो तुम देखते थे, नजरें तो यही रहेंगी, नजारे बदलेंगे आपके। कब? दृष्टि बदल जाए तो सृष्टि बदल जाती। जिस माता पिता को द्वेष की नजर से देखते थे, अब उस माता पिता के प्रति प्रेम की नजर हो जाए, नजर बदल गई। जिस सासू से बोलना नहीं चाहते थे तुम, अब उस सासू से बोलने का मन होने लग जाए तो समझ लेना नजर बदल गई। सत्य बात है। और ये भी याद रखना, आपके घर में जो बुजुर्ग हैं, क्या चाहते हैं आपसे, क्या चाहते हैं? हर बुजुर्ग, हर माता पिता, हर सास ससुर यही चाहते हैं कि हमारा पुत्र, हमारी बहू, लाड़ी 24 घंटे में कम से कम एक बार हमसे प्रेम से बोल दे। बस इतना चाहते। तुम और कुछ मत करो। भीतर से कुछ नाराज भी हो तो भीतर भीतर रहो, कोई बात नहीं है। तुमको नाराज होने में अच्छा लगता तो रह लो, लेकिन बाहर से नाराजी व्यक्त न करो। बाहर से थोड़ा प्रेम से बोल दिया करो ताकि उनको दुख न लगे।
क्योंकि हर जीव को सहारा चाहिए, हर जीव को सहारा चाहिए। और इस संसार में बिना सहारा के तुम कैसे रहोगे? एक दूसरे के सहारे पर सारी दुनिया है। जब तुम्हारा जन्म हुआ उसके पहले मां के गर्भ का सहारा मिला। मां के गर्भ का, मां के पेट का सहारा ना मिलता तो पिंड कहां पर पलता, उसका सहारा मिला। जन्म हुआ तो मां की गोद का सहारा, मां की देख रेख का सहारा। भूख लगी तो मां के दूध का सहारा, प्यास लगी तो मां ने पानी पिलाया, पानी का सहारा। नींद लगी तो खाट का सहारा, ठंड लगी तो रजाई का सहारा, मच्छर काटने लगे तो मच्छरदानी का सहारा, और बीमारी आई तो दवाई का सहारा, दवाई की जरूरत लगी तो डॉक्टर का सहारा। शिक्षा प्राप्त करने की जरूरत लगी तो स्कूल का सहारा, शिक्षक का सहारा, किताबों का सहारा। थोड़ा उम्र बढ़ी, तुमने सोचा माँ बाप तो मर जाएंगे थोड़े दिन में, फिर किसका सहारा मिलेगा? तो माँ बाप का सहारा नहीं टूटा, उसके पहले विवाह कर लिया तुमने, तो पति पत्नी दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए। पूरा जीवन सहारा से जुड़ा है। कभी कभी तुम्हारे माँ बाप भी कहते हैं बेटा मेरी तो थोड़ी जिंदगी है, मर जाऊंगा, तेरा कौन सहारा रहेगा, इसलिए विवाह कर ले। बेटी के माँ बाप भी कहते हैं बेटी मेरी जिंदगी का क्या भरोसा, हम बूढ़े हैं, तू विवाह कर ले, तेरा पति तेरा सहारा हो जाए, इसलिए दोनों विवाह करते। फिर दोनों सोचते हैं कि पति पत्नी में न जाने कौन पहले मर जाए, फिर सहारा टूट जाए, इसलिए एक दो बच्चे पैदा हो जाए तो उनका भी सहारा हो जाएगा, बच्चों को जन्म दिया जाए। आप सोचते होंगे गुरुदेव बहुत मर्मज्ञ डॉक्टर है। नहीं, मैं ऐसा मर्मज्ञ ना हूं तो 1000-10,000 लोग मेरे पास क्यों आएंगे? सब पेट्रोल फूंक करके जमीन में सब बैठे हैं, मिट्टी गड़ रही है, लेकिन आनंद आ रहा है। मर्मज्ञ मैं नहीं हूं, आपका प्रेम। गाय दूध नहीं उतारती है, बल्कि बछड़े का प्रेम गाय का दूध उतार लेता है। ऐसे संत के पास ज्ञान बाहर निकलता नहीं है, लेकिन भक्त रूपी बछड़ा अपने प्रेम के कारण संत को पिघलाकर अमृत ज्ञान बाहर निकाल देता है। फिर तुम सोचते हो कि मेरा बेटा अकेला है, तो उसका भी तुम विवाह करते हो कि बहू आ जाएगी, रोटी बनाकर खिलाएगी तो वो सहारा मिल जाए। तब तुम लाड़ी लाते हो, और जिस समय लाड़ी के आने का समय होता है ना, बड़ी खुशी होती है। और ऐसा विचित्र नाम है लाड़ी। अब कभी कभी ऐसा होता है कि लाड़ी आई तो लड़ाई शुरू हो गई। और मैं आपसे कहूंगा कि जब लाड़ी आए, दुनिया कहे तुम्हारे घर में लाड़ी आई है, लाड़ी आ रही है, लाड़ी आएगी, लेकिन तुम समझना कि लाड़ी नहीं, लाड़ी के रूप में सासू आ रही है और मैं लाड़ी बन जाऊंगी। गुजरात में किसी मां के बच्चे का विवाह हुआ, लाड़ी घर में आई तो गुजरात का नियम था क्या कि लाड़ी जब आती थी तो वो सबके पैर छूती थी, खास खास लोग आशीर्वाद लेती थी। हमारे भारतवर्ष में आशीर्वाद की परंपरा बहुत पुरानी है।
आशीर्वाद। तो लाड़ी जिसके जिसके पैर छूने जाए कुछ न कुछ उसको देता था कि नई बहू है, नई लाड़ी है, उत्साहवर्धन के लिए, सम्मान के लिए, कि लाड़ी को खुशी हो जाए तो कोई रुपया देता, कोई लाड़ी को साड़ी देता, कोई लाड़ी को घड़ी देता, कोई अंगूठी देता, कोई शीशा कंघा देता, कोई कपड़ा देता। लड़ी सबके पैर छू लेती है। लास्ट में पैर छूते 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 वो लड़ी अपनी सासू के पैर छूने पहुंची। सासू के पैर पकड़ा, सासू खुश हो गई। जब तुम्हारे कोई पैर छूता है तब तुम्हारी खुशियों का ठिकाना नहीं रहता है। लेकिन याद रखना, तुम्हारे जब कोई पैर छूता है, तुम्हारा 1% पुण्य छूने वाले की तरफ आकर्षित होकर चला जाता है। इसलिए पैर छुआने की कोशिश तब करना जब बहुत बड़ा तप करना, तभी पैर छुआना, अन्यथा तुम्हारा पुण्य सब बट जाए। इसलिए कितने महात्मा पैर नहीं छुआते। मैं भी पैर नहीं छुआता, हमारा पैर सब ढका रहता है। तुम यहां इसको छूते हो, पैर नहीं पाते, क्योंकि मेरा पुण्य सब घट जाए तो मेरा क्या होगा। अब कई बार जब उतरता हूं तो कोई 2-1 लोग छू पाते हैं, पर ये बात आज बताया हूं, जिंदगी भर में कभी बताया नहीं। जब उतरूं तभी लोग टूट पड़ेंगे मेरे ऊपर। पैर छूने वाले को ज्यादा लाभ होता है, छुआने वाले को उतना लाभ नहीं। जिसके पैर तुम छूते हो उसके पास में यदि विवेक नहीं है तो उसको अपने बड़े होने का अहंकार आ सकता है कि मैं बहुत बड़ा हूं, इसलिए लोग मेरे पैर छू रहे हैं, और ये अहंकार उसके पतन का द्वार खोलेगा। और जो पैर छूता है, जब तुम किसी के पैर छूते हो, पैर तभी छू सकते हो जब अपने अहंकार को विदा कर लेते हो, तब पैर छूने के लिए मन तैयार होता है। जब तक इस मन के अंदर अहंकार का भूत बैठा रहता है तब तक ये मन पैर छूने के लिए तैयार ही नहीं होता है। जब अहंकार का भूत निकल कर बाहर हो जाता है तो पैर छूने के लिए तुम्हारे हाथ आगे बढ़ जाते हैं। छूने वाले को फायदा है, छुआने वाले को नुकसान हो सकता है। इसलिए सबसे पहले माता पिता के पैर छुओ, गुरु के पैर छुओ, अपने से बड़े बुजुर्गों के पैर छुओ। पैर छूने में संकोच मत करो। हाथ जोड़ना और पैर छूना, जिस समय तुम किसी को हाथ जोड़ते हो, अनुभव करना इस बात को, भीतर सूक्ष्म अहंकार तुमसे कहता है हाथ क्यों जोड़े हो, क्या किसी से कम हो, हाथ मत जोड़ना। नहीं, वो समझाता है तुमको। तुम्हारे हाथ जोड़ने से भीतर बैठे हुए अहंकार की मृत्यु होती है, अहंकार मर जाता है, अहंकार कमजोर होने लग जाता है। जब तुम पैर छूते हो अहंकार अधमरा हो जाता है। जब तुम दंडवत प्रणाम कर लेते हो, किसी के चरणों की सेवा महान पुरुष गुरुदेव की करने लग जाते हो, अहंकार की लाश दफन हो जाती है, फिर विनम्रता का सागर उमड़ने लग जाता है। इसलिए शास्त्रों में विनम्रता का बड़ा महत्व है। नम्र बनो। श्री कृष्ण श्री अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे भगवान,
हर जीव शांति चाहता है, लेकिन शांति के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? श्री कृष्ण वाच, हे अर्जुन, 4 चीजें शांति के लिए जरूरी है। विहाय कामान्य सर्वान्न पुमांश्चरत निष्प्रह, निर्ममो निरहंकारः शांतिमधिगच्छति। ध्यान दीजिएगा, जिसने कामनाओं को विदा कर दिया है, निष्काम होकर कर्म कर रहा है। निष्कामता सुख है, सकामता दुख है। विहाय कामान्य सर्वान्न पुमांश्चरत निष्प्रह, और जो इस संसार में निष्प्रेही होकर के विचरण करता है, निर्चाह होकर, निर्ममो, जिसका मोह समाप्त हो चुका है, निरहंकारा, जो अहंकार से छूट गया, मुक्त हो गया। अहंकार अज्ञानता के कारण जन्म लेता है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जिसका अहंकार छूट गया, मोह छूट गया, चाहनाएं समाप्त हो गई, निष्काम कर्म होने लग गए, ये 4 सीढ़ियां जिसने चढ़ ली, वो शांति की मंजिल पर पहुंच जाता है। उसके हृदय में शांति का जन्म हो जाता है। शांति, और शांति जब आ गई तो शांत तुल्यम तपो नास्ति। शांति से बड़ा कोई तप नहीं। तुम जंगल में बैठकर तप करो, और यदि तुम्हारे दिल में शांति नहीं है तो तप नहीं, वो ताप है, उसमें तप रहे, जल रहे। कश्मीर की शीतल बर्फ की ठंडी भी आपके कलेजों को ठंडा नहीं कर सकती है। यदि आपके मन में शीतलता नहीं है तो कश्मीर की आइसक्रीम की ठंडी भी आपको शीतल नहीं बना सकती। शांतुल्यम तपो नास्ति, शांति के समान दूसरा तप नहीं। और ये भी याद रखना कि संसार में तुम्हारी शांति को भंग करने वाले लोग बहुत हैं। कोई उल्टी पलटी बातें बोलकर तुम्हारी शांति को भंग कर देगा। कोई तुम्हारे साथ में चोरी करके, चुगली करके, बेईमानी करके तुम्हारी शांति को भंग करेगा। कोई तुम्हारे साथ में आलस्य करके तुम्हारी शांति को भंग करेगा। कोई तुम्हें अहंकार दिखा करके तुम्हारी शांति को भंग करेगा। कोई तुम्हारे साथ में दुर्व्यवहार करके शांति को भंग करना चाहेगा, और कोई तुम्हारे साथ में बेईमानी करके तुम्हारी शांति को नष्ट करना चाहेगा, और कोई तुम्हारे साथ में दोस्ती करके, धोखा दे करके तुम्हारी शांति को भंग करना चाहेगा, और कोई तुम्हारे साथ में दुश्मनी करके तुम्हारी शांति को भंग करना चाहेगा। याद रखना, ये शांति देने वाले संसार में बहुत कम लोग हैं, तुम्हारी शांति को तोड़ने वाले बहुत लोग हैं। एक छोटा सा मोबाइल तुम्हारे पास में आएगा, तुम्हारी शांति भंग हो जाएगी, तुम दुखी हो जाओगे। मोबाइल में खबर ऐसी आ गई, किसी गांव में एक आदमी हंस रहा था, खुश हो रहा था, प्रसन्न हो रहा था। उसके पास में मोबाइल आया, बस दुखी हो गया, परेशान हो गया। तो मैंने कहा, क्या हुआ? अरे बोले, हुआ क्या है, जो नहीं होना था वही हुआ है। तो हमने कहा, क्या? बोले, बता भी नहीं सकते क्या। हार्ट हैपेंस देन, क्या कहूं? हमने कहा, हुआ क्या? अरे कहा, वो मेरे छोटे भाई की लड़की पढ़ रही थी, वो किसी लड़के के साथ भाग गई है, ये सूचना आई है। बहुत दुख है, अपमान हुआ मेरा भाई सुनेगा तो उस पर क्या बीतेगी। हमने कहा, जो भाग गई उस पर कुछ नहीं बीती है, और तुम तो किसी के साथ भागे नहीं, तुम पर इतना क्यों बीत रही है? ज्यादा हैरान।
और उसको तुमसे प्रेम होता क्यों भागती? किसी लड़की को किसी लड़के के साथ भागना नहीं चाहिए। वो लड़का कोई तुम्हें सुख की बूटी नहीं सुंघाएगा। थोड़े दिन तुम्हारे साथ में हंसेगा मुस्कुराएगा, उसके बाद तुमको ईंट से मारेगा, ये समझ लेना। इसलिए किसी लड़के के साथ मत भागो। सामाजिक मर्यादा के अनुसार विवाह करो। जिस माँ ने तुमको पेट में पाला है, दूध पिलाया है, लेटरिन पेशाब तुम्हारी उठाई है, शिक्षा दे करके बड़ा किया है, माँ बाप के अंदर इच्छा थी बेटी बड़ी हो जाएगी, ससुराल जाएगी, सुखी रहेगी, सर्विस पा जाएगी, पढ़ जाएगी, मेरा नाम होगा और कभी कभी मेरे घर आएगी तो हम गले मिल लेंगे अपनी बेटी से। लेकिन तुम भाग करके अपने माँ बाप को कितना घायल करके चले गए। कभी भाग के मत जाओ। सामाजिक मर्यादा के अनुसार विवाह कर लो और किसी के आकर्षण में दीवाने भी मत बनो, लैला मजनू मत बनो, ये निवेदन करता हूं। लैला मजनू बनने की कोशिश मत करो। साहिब बंदगी मैं सोचने का मौका देता हूं, लैला मजनू, इसलिए रुक गए। अकेले तुम्हारा जन्म हुआ है, अकेले मरोगे, दफन होगे अकेले। बीच में सब मिलते हैं, बीच में छूट जाते हैं। इतना संसार के आकर्षण में क्यों अपने आप को परेशान करते हो? सामाजिक नियम और मर्यादाओं को मत तोड़िए। एक क्षण बैठ करके सोचिए कि तुम्हारी बेटी जब तुमसे जन्म लेगी, अगर वो ऐसा करना चाहे तुमको दुख होगा कि नहीं होगा? किसी लड़के को भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। संयम रखो, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। शांत तुल्यम तपो नास्ति। दूसरों के कर्म, दूसरों का स्वभाव, दूसरों का व्यवहार भी तुम्हारी शांति को भंग कर सकता है। कन्हैया लाल, डिप्टी रेंजर, सत्य बात। मनुष्य का जीवन बहुत से लोगों से प्रभावित होता है। आपका बच्चा स्कूल में फेल हो जाए, तुम्हारी शांति भंग हो सकती है। आपका बच्चा फर्स्ट पास हो जाए, तुम्हारी खुशियां 10 गुनी बढ़ सकती है। आपके पिताजी बहुत ज्यादा बीमार हो जाए, तुम्हारी शांति भंग हो सकती है। और आपके पिताजी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, 95 साल की उम्र में भी 5 किलोमीटर टहलने चले जाएं, तो तुम्हें शांति बहुत मिलेगी। जिनसे जिनसे तुम जुड़े हो, उनका हर कर्म तुम्हारे ऊपर प्रभाव डालता है। इसलिए अपने कर्मों को सुधारने के साथ साथ अपने आसपास जुड़े लोगों के कर्मों को भी सुधारने का प्रयत्न करना। या तो उनसे संबंध टूट जाए तो छुटकारा पा जाओगे, और संबंध जब तक है तब तक उनके अच्छे बुरे कर्म तुमको दुख सुख देंगे। शांतुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम। और संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं, संतोष। और संतोष केवल खाने में संतोष नहीं, पहनने में भी संतोष हो, सोने में भी संतोष हो। कभी कम जगह हो तो कम जगह में भी सोइए। होली दिवाली में कभी नए कपड़े खरीदने के पैसे ना हो तो पुराने कपड़े धोकर पहन लीजिए, उसमें भी संतोष हो। कभी 2-4 दिन चप्पल जूते ना मिले तो नंगे पांव चल लीजिए, उसमें भी संतोष होना चाहिए। कभी सोना चांदी का गहना न खरीदने में संभव हो तो बिना गहने के रह लीजिए, संतोष कीजिए। और कभी कोई
बात कह दे, उसकी बात को सुनकर भी संतोष कीजिए। याद रखना, संतोष आपके जीवन का श्रृंगार है, संतोष आपके जीवन का उपहार है, संतोष आपके जीवन का सुख है। इसलिए संतोष कदम कदम पर करना चाहिए। तो किसी परिवार में एक मालिक था, उसका नाम था बल्दी। मैं ये हंस दी इसलिए क्योंकि इनको सुना चुका हूं, तो इनको पहले से सब रस आ गया कि गुरुदेव आज बड़ी मजेदार बात सुना रहे। जरा बल्दी बल्दी तो बल्दी जो थे वे घर के मालिक थे। उनके घर में स्त्रियां बहुत थीं, बहुत भीड़ भाड़ थी, लंबा परिवार था। किसी किसी का परिवार ही इतना लंबा चौड़ा है कि परिवार ही छोटा मोटा मेला है। और परिवार जितना लंबा चौड़ा ज्वाइंट हो अच्छी बात है, संगठन में भी सुख है। लेकिन संगठन में रहने वाले लोग केवल शरीर से संगठित हैं, ऊपर से संगठित हैं, साथ में खाते हैं, पर अगर मन और विचार उनके संगठित नहीं है तो उनके साथ में रहने से कोई मतलब भी नहीं। वो भेड़ों की भीड़ है, कोई ठिकाना नहीं कब गड़बड़ कर दे। उनको अलग अलग करो तभी ठीक है। किसी एक इंजन में ज्यादा मालगाड़ी के डिब्बे जुड़ जाए तो इंजन बहुत धुआं देता है, उसकी दम निकल जाती है। जिस परिवार में बहुत भीड़ हो चुकी है और इंजन एक है तो उस मालिक के इंजन की दम निकल जाती है, वो कच्चा धुआं निकालता है। बिल्कुल बहुत जल्दी स्पीड ही नहीं पकड़ता है, छोक पोक धक पोक। हालत खराब है। मैं तो बचपन में बहुत कुछ देखा, उसको सब याद आता है कि मैं रेलवे लाइन के पास में खड़ा होता था तो डिब्बों को गिनता था। बचपन में आदत थी 1 2 3 4, मैं सोचा इसमें कितने डिब्बा है। तो उसमें देखता था कि वो पहिया जो घूम रहे डिब्बों की ना, तो कितने डिब्बों के पहिया घूमते नहीं थे, वो पटरी में घिसते थे, चुर 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 घिसते जा रहे, चीची 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 ची, और उसमें से आग निकलती थी, चिंगारी। तो मैं सोचता था ये डिब्बा का पहिया नहीं घूम रहा, फिर भी अब जुड़ा है बीच में तो खिसता रगड़ता जा रहा। और पहिया न घूमे तो इंजन को ताकत ज्यादा पड़ती थी, उसको बहुत ताकत लगानी पड़े तो इंजन बहुत कच्चा धुआं निकाले, सब वो इलाका धुआंधार हो जाए। अब मेरे को पता चला इसी प्रकार से बहुत भीड़ भाड़ लंबे परिवार को खींचने वाला जो मालिक है उसका इंजन तब ज्यादा धुआं देता है, तब ज्यादा ताकत लगती है जब उसके साथ में जुड़े हुए सदस्यों के डिब्बों के पहिए कभी कभी घूमते ही नहीं है, वो एक परिवार की पटरी पर खींचते चले जाते, रगड़ते, चो 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 आग की चिंगारी फेंकते हैं, तो परिवार के मालिक की दम निकल जाती है। राम क्या लोग लोट लोट कर हंसो, आनंद है, बिल्कुल सत्य बात है। एक बात और कहूं, जो आपके परिवार का मालिक पूरे परिवार का लोड लेकर चल रहा है, उसको ज्यादा दुख मत देना, ज्यादा परेशान मत करना। मास्टर माइंड है, नेतृत्व कर रहा है, अन्यथा एक दिन वो राम राम बोल देगा, कहेगा मेरे बस का नहीं। आखिर किसी को तो इंजन बनना पड़ेगा, जो बनेगा तो डिब्बे तो सब वही हैं, उनकी आदत वही है, तो उसकी दम निकल जाएगी। इसलिए तुम अपनी रक्षा के लिए उसकी पीठ थपथपाओ कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आराम से उसके पीछे जुड़ करके चलते रहो, घर में सुख शांति बनी रहे, ज्यादा हलचल मत मचाओ। और ये भी याद रखना, हर व्यक्ति को जीवन में जरूरत है। कभी मत समझो कि हम दूसरों के लिए कर रहे हैं, जितनी दूसरों को जरूरत है उतनी तुमको भी जरूरत है।
तुम्हें भी मच्छरदानी चाहिए, रजाई चाहिए, गद्दा चाहिए, दवाई चाहिए, चप्पल चाहिए, जूता चाहिए, चश्मा चाहिए, घड़ी चाहिए, पेंसिल चाहिए, कलम चाहिए, कॉपी चाहिए, किताब चाहिए, टेबल चाहिए, मेज चाहिए, और आपको कुर्सी चाहिए, सोफा सेट चाहिए, डबल बेड चाहिए, सिंगल बेड चाहिए, आपको चाय चाहिए, बिस्कुट चाहिए, पार्ले जी का बिस्कुट चाहिए, नमकीन चाहिए, जलेबी चाहिए, समोसे चाहिए, और नया गांव की मशहूर कचौड़ी भी चाहिए। क्या बात है। चलने के लिए गाड़ी चाहिए, जीप चाहिए, कार चाहिए, कार में डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, सर्विसिंग चाहिए, बीमा चाहिए, रोड टैक्स चाहिए, रिपेयरिंग चाहिए। आपको बाल चाहिए, बालों में कंघा चाहिए, शैम्पू चाहिए, साबुन चाहिए, शेटिंग चाहिए, बालों की डेंटिंग चाहिए, पेंटिंग चाहिए। कमाल है, कितना चाहिए। सोने के लिए मकान चाहिए, दुकान चाहिए, सामान के लिए, बेचने के लिए, सौदा के लिए, सब कुछ चाहिए। गाड़ी लाड़ी बाड़ी चाहिए, साड़ी चाहिए, ताड़ी चाहिए, हाड़ी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो ये कौन पूरा करेगा? तुम्हारा कौन नौकर है? तुमको खुद करना पड़ेगा। इसलिए मिलजुल कर सबको काम करना चाहिए ताकि सबकी आवश्यकताएं पूरी हो जानी चाहिए। सब मिलकर काम करो। कुछ लोग कहते हैं मैं काम नहीं करूंगा, कोई नहीं कहता ये अपने बाल नहीं सुधारूंगा कि गाल नहीं सुधारूंगा, कोई ऐसा नहीं बोलता कि भोजन नहीं खाऊंगा। बस नाराज हो गए, बोल रहे काम नहीं करूंगा। तुम्हारे लिए तुम्हारे हिस्से का काम, तुम्हारे परसेंटेज का कौन करेगा? हर व्यक्ति के ऊपर खर्चा है। गाय जब दूध देती है तब उसको लोग चारा खिलाते हैं, और नील गाय दूध तुमको नहीं देती है तो उसको लोग द्वार पर बैठने नहीं देते हैं। इसलिए याद रखना, हर व्यक्ति को इस संसार में काम करना चाहिए। मेहनत करो। न संतोषात् परम सुखम, न तृष्णाया परो व्याधि। तृष्णा के समान कोई रोग नहीं। तृष्णा यानी और की चाह होना, कभी तृप्त ना हो। निर्धनिक कछु धन चाहे, धनिक चाहे विशेष, विशेष हूं विशेष चाहे होवन चाहे नरेश, नरेश चाहे इंद्र पद, इंद्र चाहे रणजीत, असुर चाहे सुरपति बनन, यह तृष्णा की रीति। चाणक्य एक बहुत बड़े नीतिकार हुए हैं, उनसे पूछा गया कि यमराज कौन है और बैतरणी नदी कौन है? तो चाणक्य ने बहुत अच्छा कहा, क्रोधो वैवस्तो राजा, तृष्णा बैतरणी नदी। क्रोध यमराज का रूप है। ध्यान देना। चाणक्य कहते हैं जब तुम्हें क्रोध है तो क्रोध के रूप को देख लेना, वही साक्षात यमराज है। क्रोधो वैवस्तो राजा, तृष्णा बैतरणी नदी। और जो तृष्णा है, कभी इच्छा का पूर्ण ना होना, वो बैतरणी नदी। जब मनुष्य मरता है उसके नाम से एक बचिया छोटी सी, वो पंडित जी को बुला करके दान दी जाती है, और कहा जाता है कि मरने वाले की आत्मा इस बचिया की पूंछ पकड़ करके बैतरणी नदी पार हो जाएगी। और बचिया भी इतनी चालाकी से दान दी गई है कि बचिया बहुत कमजोर है। बचिया जब चलती है तो उसके चारों पैर आपस में लड़ जाते हैं, और बचिया की गर्दन डुग 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 हिल रही है। नजर भी कमजोर है बचिया की। अगर वास्तव में बचिया की पूंछ पकड़ करके तुम्हारे पिताजी बैतरणी पार करेंगे तो बचिया इतनी कमजोर है तो उसकी पूंछ भी कमजोर है। और तुम्हारे पिताजी 80 किलो के वजन थे, पूंछ पकड़कर पार होंगे तो बचिया की पूंछ टूटकर हाथ में आ जाएगी, बचिया पार हो जाएगी, तुम्हारे बाप डूब जाएंगे। अच्छी सी गाय दान करो,
ये कचड़ा दान मत करो, दान में चालाकी मत करो। दान जब देना चाहिए तो अच्छी चीज का दान दे देना चाहिए, और दान देना ही चाहिए। दानी बनो। जो अपनी छत के ऊपर दाना फेंकता है उसकी छत पर पंछियों के झुंड आते, पंछी दर्शन देते। और जो अपने जीवन में दान करता है उसके जीवन में संतों के, महात्माओं के झुंड आते हैं और संत आकर दर्शन देते हैं। उन्हीं संतों के बीच में कभी परमहंस संत आकर के दर्शन दे जाते हैं। इसलिए दानी बनो। शांत तुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम न तृष्णाया परो व्याधि नच धर्मो दया क्षमा। चाणक्य कहते हैं दया के समान दूसरा धर्म नहीं, तृष्णा के समान कोई रोग नहीं। तृष्णा वैतरणी नदी, तृष्णा ही नदी है वैतरणी की, इसी से पार होना। आपन यास कीजिए बहुत तेरा। कबीर साहब से किसी ने प्रश्न पूछा है, किसकी आशा करना चाहिए? कबीर साहब कहते हैं अपनी आशा करो। दूसरे की आशा करोगे तुम्हारी आशा कभी पूरी भी कर सकता है, कभी अधूरी भी रख सकता है, कभी तुम्हें निराश भी कर सकता है, कभी तुम्हारी आशा को तोड़ भी सकता है। इसलिए अपनी आशा, आत्म भरोसा, आत्मविश्वास। जब तुम दूसरों से आशा करते हो और तुम्हारी आशा पूरी नहीं होती है तो उनसे तुमको द्वेष हो जाता है, नफरत हो जाती है, उनके ऊपर तुमको गुस्सा आता है कि बड़ी आशा किया था, इन्होंने हमारी आशा तोड़ दी। इसलिए कृष्ण कहते हैं अनपेक्षा शुचि दक्षा उदासीनो गतव्य था सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्ता समय प्रिया। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्रा करुणी एवचा निर्ममो निरहंकारा सम दुख सुखा क्षमी संतुष्टा सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्ता समय प्रिया यो न हर्षति न द्वेष्टि न सोचती न कांक्षति शुभाशु परित्यागी भक्तिमान में समय प्रिया। एतु धर्मामृतम इदम यथोक्तम पर्युपास्ते श्रद्धाना मत परमा भक्ता ते अतीव में प्रिया। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान कौन सा भक्त तुमको बहुत प्रिय लगता है? कृष्ण कहते अर्जुन, जिस भक्त के भीतर हमसे कोई अपेक्षा नहीं है, जो किसी प्रकार की मेरे से इच्छा नहीं रखता है, जो निष्काम भक्ति करता है, वह भक्त हमको बड़ा प्रिय लगता है। अर्जुन कहते हैं भगवान आपसे भी इच्छा नहीं करेगा इंसान तो किससे इच्छा करेगा, और इंसान की इच्छा को कौन पूरी करेगा? इंसान की इच्छा तो इंसान पूरी कर नहीं सकता है, इंसान की इच्छा तो भगवान ही पूरी कर सकता है। और भगवान आप कहते हो हमसे कोई इच्छा न रखे, वह भक्त हमको प्रिय होता है, तो इंसान की इच्छा कैसे पूरी होगी? कृष्ण कहते हैं कि भगवान से इच्छा सिर्फ भगवान को प्राप्त करने की रखना चाहिए, भगवान के आशीर्वाद को पाने की इच्छा रखना चाहिए, गुरु से ज्ञान पाने की इच्छा रखना चाहिए, गुरु के आशीर्वाद की इच्छा रखना चाहिए, गुरु की कृपा को पाने की इच्छा रखनी चाहिए, और सांसारिक इच्छाएं उनसे नहीं करना चाहिए। अपेक्षा रहित अनपेक्षा। हे अर्जुन, जब तुम अपने इष्ट देव से बहुत सी इच्छाएं करते हो, तुम्हारी इच्छाएं तो अगणित हैं, पूरी नहीं होती हैं, तुम अपने इष्ट देव से भी नाराज हो जाते हो, और इष्ट देव से नाराज हो गए तो संसार में तुमको कहां ठिकाना मिलेगा। इसलिए अनपेक्षा हो जाओ। जैसे केवट निष्काम भक्ति करता है, बहुत से मल्लाह हैं नाव लगा करके इंतजार कर रहे हैं, लेकिन राम केवल उसी केवट के पास में क्यों जाते हैं?
क्योंकि वो निष्काम घाट पे नाव लगी है। जिसके जीवन की नाव निष्काम घाट पर लगी है, वहां पर भगवान स्वयं ढूंढता हुआ आता है और उसकी नाव पर बैठकर यात्रा करता है, उसको सेवा का मौका देता है। निष्कामता। तो प्रसंग बहुत अच्छा है। अपन आस कीजिए बहु तेरा। और इस संसार में जिनकी सारी आशाएं छूट गई, उनकी निराशा भी छूट जाती है। आशा छूटते ही निराशा भी छूट जाती है। क्यों? क्योंकि आशा के बिना तुम निराश कैसे होगे? आशा नहीं है तो निराश होने का फाउंडेशन नहीं रह गया। आशा के बिना तुम निराश भी नहीं हो सकते हो। तुम्हारे निराश होने के लिए भी आशा चाहिए। आशा से ही निराशा का जन्म होता है, और निराशा बहुत दुखदाई है, जिसको तुम इंग्लिश में कहते हो डिप्रेशन, कि मनुष्य डिप्रेशन में पहुंच गया। अब बोलता भी कुछ नहीं है, चुप रहता है, कुन्न मुन्न रहता है। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, जो जितनी ज्यादा आशा में फंसा रहता है उतना ज्यादा गहरी निराशा में डूबता है। इसलिए संसार में तो रहते हो ठीक है, लेकिन ज्यादा गहरी आशाओं में मत फंसना। किसी से आशा पूरी हो जाए तो धन्यवाद, ना पूरी हो तो कोई विवाद ना कर, ठीक, कोई बात नहीं, ऐसे रहो। और मैं तो ये भी कहूंगा, यदि तुम्हारे द्वारा किसी की आशा पूरी हो सकती, शुभ आशा, तो तुम पूरी भी करो। तुम्हारे अंदर अगर ऐसी सामर्थ्य है, ऐसी क्षमता है, तुम किसी की शुभ आशाओं को पूरा करने लायक हो, योग्य हो, तो तुम पूरा भी करो। क्योंकि नर में नारायण होता है, इंसान में भगवान छिपा होता है। आज तक इस धरती पर भगवान कभी भगवान के रूप में किसी को दर्शन नहीं दिया है। भगवान जब आता है तो इंसान के रूप में आता है, और कभी कभी तुम्हारे बीच में आकर के तुमको मिलकर चला जाता है, तुम उसको पहचान नहीं पाते हो। जब बिना स्वार्थ के तुम्हारा कोई सहयोग देने लग जाए तो समझ लेना वो नर के रूप में नारायण तुमको सहयोग देने के लिए आया है। और सहयोग देना बहुत बड़ा धर्म है। इसको तुलसीदास ने परोपकार कहा है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। किसी की गरीब की बेटी का विवाह है, धन का सहयोग दे दो, सामान का सहयोग दे दो। कहीं सत्संग समागम हो रहा हो, तन से सेवा, मन से सेवा, धन से सेवा, उसमें सेवा में हाथ बटा लो। कहीं राम कथा, प्रेम कथा, कृष्ण कथा, महाभारत कथा, भागवत कथा चल रही हो, उस कथा में जाकर के थोड़ा तुम भी हिस्सा बटाओ, सेवा का पुण्य कमाओ। हम जैसे संत आए हों उसमें जाकर के बैठ के हंसते हंसते सत्संग सुनो, और संभव हो सके तो तुम भी कुछ एक बूंद की सेवा करके पुण्य लेकर अपने घर जाओ। सेवा स्वर्ग की सीढ़ी है। सेवा मोक्ष की राह पर चलने की शक्ति देती है। और सेवा की शुरुआत पहले माता पिता की सेवा करो, परिवार की सेवा करो, पड़ोसियों की सेवा करो, ग्राम की सेवा करो, अपने जिला प्रदेश की सेवा करो, फिर राष्ट्र की सेवा करो, गुरु की सेवा करो, संतों की सेवा करो, गौ माता की सेवा करो। सेवा करने के लिए पूरा संसार है। इसमें जहां योग बन जाए वहां सेवा करो। तुम सेवक बन करके जियो तो ये धरती स्वर्ग बन सकती है। गौ माता की भी सेवा करना चाहिए। जिस माँ ने तुमको जन्म दिया है उस जननी माता की भी सेवा करो। उन्नति का साधन सेवा है, जिससे ही आत्म शुद्ध होती। गाइए महाराज। उन्नति का साधन, उन्नति का साधन सेवा है,
जिससे ही आत्म शुद्धि होती, पर लोभी मोही अभिमानी, सेवक पद पाना क्या जाने। पर लोभी मोही अभिमानी, सेवक पद पाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानो, सम्मति गति पाना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी, सत्संग में आना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी, सत्संग में आना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानो, सम्मति गति पाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानो, सम्मति गति पाना क्या जाने। गांजा भांग अफीम चरस, बीड़ी सिगरेट पीने वालों, इन व्यसनों को जो ना छोड़ सके, मन बस में करना क्या जाने। इन व्यसनों को जो ना छोड़ सके, मन बस में करना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानो, सम्मति गति पाना क्या जाने। जीवन में जितने दुख दिखते, वे निज दोषों के कारण ही, वे निज दोषों के कारण ही। पर जिसको इतना ज्ञान न हो, वह दोष मिटाना क्या जाने। पर जिसको इतना ज्ञान न हो, वह दोष मिटाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानो, सम्मति गति पाना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी, सत्संग में आना क्या जाने। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। गांजा भांग अफीम चरस, बीड़ी सिगरेट पीने वाले, इन व्यसनों को जो न छोड़ सके, मन बस में करना क्या जाने। वाह, छोटी सी बीड़ी आपको गुलाम बना लेती है। तुम आज गौरव के साथ कहते हो कि मेरा देश स्वतंत्र हो गया, भारत स्वतंत्र है, लेकिन भारतीय स्वतंत्र नहीं है, देश के नागरिक स्वतंत्र नहीं। अंग्रेजों की गुलामी से तुम स्वतंत्र हो गए, लेकिन अभी बीड़ी की गुलामी चल रही है, पुड़िया की गुलामी, शराब की गुलामी, मांस मछली अंडा की गुलामी, जुआ की गुलामी, ताश की गुलामी, अरे भाइयों बहनों, भांग और अफीम की गुलामी, ये कितनी गुलामी जीव के पास में है। अंग्रेजों की गुलामी से छुड़ाने के लिए महात्मा गांधी, बटुकेश्वर दत्त, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस का अवतार हुआ था। ऐसे महान पुरुषों ने अपने जीवन को अर्पण करके अंग्रेजों की गुलामी से तुम्हारा छुटकारा करवाया था। लेकिन अब इस बीड़ी, सिगरेट और पुड़िया की गुलामी से कौन तुमको छुड़ाएगा? बहुत मुश्किल है। कभी तुम्हारी पत्नी कहती है शराब पीना छोड़ दो मेरे प्राणनाथ, तो तुम कहते हो हम तुमको छोड़ देंगे, लेकिन शराब नहीं छोड़ पाएंगे। अपनी पत्नी से कहते हो तुम प्राण प्रिया हो, लेकिन ये शराब तुम्हारी कितनी बड़ी पत्नी है जो प्राण प्रिया को छोड़ सकते, इसको नहीं छोड़ सकते।
शराब कौन है? बेटा कहता है पापा पुड़िया मत खाओ, छोड़ दो। तुम कहते हो बेटे हो, अपनी हैसियत में रहो, फालतू बात मत करो। बचपन में तुम पुड़िया नहीं खाते थे तो भी जीवित थे। पुड़िया कोई जीवन है। और बीड़ी पीने वालों में एक कला है, मुंह से खींचते हैं बीड़ी का धुआं और फिर नाक से निकालते हैं फुर 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 फुर। ऐसे नाक से धुआं निकलता है, लगता है कोई फैक्ट्री की चिमनी से धुआं निकल रहा है। क्या बात। जहां मच्छर बहुत हो, दो चार बीड़ी पीने वाले धुआं निकाल दे तो मच्छर भी भागे, क्योंकि मच्छर भी बीड़ी के धुआं में बेहोश हो जाता है। यह आदमी कितना है, बीड़ी के धुआं में भी इसको होश रहता है। सभी डॉक्टर कहते हैं, चिकित्सा वैज्ञानिक, कि फेफड़ों के लिए, सुंदर स्वास्थ्य के लिए शुद्ध हवा चाहिए, लेकिन तुम सवेरे उठ करके बीड़ी का धुआं भर देते हो हवा के बजाय। बीड़ी मत पीना जी, सिगरेट भी छोड़ना जी, शराब संत के चरणों में दान कर देना जी। बहुत सी आप में आदतें हैं, उन आदतों को छोड़िए जी। गांजा भांग अफीम चरस बीड़ी सिगरेट पीने वाले, इन व्यसनों को जो ना छोड़ सके, मन बस में करना क्या जाने। इन व्यसनों को जो ना छोड़ सके, मन बस में करना क्या जाने। एक चीज और करना, जोर जोर से बोलने की आदत भी छोड़ना, चिल्ला कर बोलने की। और जितनी आदत है वो सब छोड़ी जा सकती, बदली जा सकती। चिल्ला चिल्ला कर बोलना, और जितना ज्यादा तुम चिल्ला चिल्ला कर बोलोगे, जोर जोर से बोलोगे, याद रखना उतना ज्यादा तुम स्वयं अशांत हो जाओगे और दूसरे के अंदर भी क्रांति पैदा हो जाएगी। इसलिए धीरे बोलने की आदत बनाओ। ये चिल्लाना कौन नहीं जानता? कुत्ते भी तो चिल्लाना जानते हैं, भौंकते हैं, कौवा भी कांव कांव करते हैं, इसमें कोई बहादुरी नहीं। धीरे बोलने में बहादुरी है। जैसे कोयल बोलती ना कूं, तो उसकी आवाज सुन करके आनंद आ जाता। अपने माँ बाप से भी धीरे बोलना, प्रेम से बोलना। पति पत्नी आपस में भी प्रेम से धीरे मधुर बोलकर बात करना। कभी तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे पति जी तुमको डांट दे तो चुपचाप उनकी डांट को सुन लेना, क्योंकि मनुष्य उसी को डांटता है जिससे बहुत ज्यादा प्रेम होता है। बिना प्रेम के तुम डांटोगे नहीं। जिससे प्रेम कम होगा उसको तुम कम डांटोगे, जिससे प्रेम बिल्कुल नहीं होगा उसको बिल्कुल नहीं डांटोगे, और जिससे प्रेम बहुत है तो उसको ज्यादा डांटोगे, और जिससे प्रेम अथाह है तो कभी कभी थप्पड़ भी मार दोगे कि मेरा लाल कहीं बिगड़ न जाए, इसलिए तुम उसको टाइट करोगे। इसलिए डांटने वालों को धन्यवाद देना कि तुमने डांटा, और डांटने में बहुत मेहनत लगती, अतिरिक्त ऊर्जा खर्च होती है, एडिशनल एनर्जी उसमें खर्च होती है डांटने में। आप देखो डांटने वाले ज्यादातर थक जाते हैं बहुत जल्दी जब डांटने में बहुत श्रम लगता है, बहुत शक्ति लगती है। और मैं आपसे भी कहूंगा कि आपको कोई डांटे तो इसको गौर से देखना कि इसकी कितनी करुणा है जो मेरे को डांट रहा है, और उसकी डांट को स्वीकार कर लेना। अनुशासन, माता पिता का अनुशासन, गुरु का अनुशासन, सत्संग का अनुशासन, शास्त्रों का अनुशासन, सद्ग्रंथों का अनुशासन, सज्जनों का अनुशासन, सत्संगियों का अनुशासन, भाइयों का अनुशासन, पति का अनुशासन, सास ससुर का अनुशासन। अनुशासन में रहने का मौका मिले तो तुम निश्चिंत हो, क्योंकि तुम्हारी रक्षा करने के लिए बहुत से लोग लगे हुए। अनुशासन तुम्हें महान बनाएगा। डिसिप्लिन रहो।
लेकिन तुम्हारा अहंकार किसी के अनुशासन में रहना नहीं चाहता। अहंकार कहता है तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, मोड़ देंगे, तूफानों को मोड़ देंगे, पहाड़ों को तोड़ देंगे, और ज्यादा बोलोगे तुम्हारी खोपड़ी फोड़ देंगे। ये अहंकार क्रांति करना चाहता है। अनुशासन और नियम का पालन तुम्हारी सुरक्षा करता है। जिन्होंने नियम तोड़े, अनुशासन तोड़ा, उनकी बहुत दुर्दशा हुई है। वो या तो बेविचारी हो गए, या तो भ्रष्टाचारी हो गए, या तो शराबी हो गए, या तो जुआरी हो गए, या तो लवारी हो गए, या तो बहुत गुंडा हुए, लफंगा हुए, डाकू हुए, चोर चोट्टा हुए, खूब मारे कूटे गए, जेल में फंसे, दुख उठाए, सारी दुर्दशा हुई। इसलिए अनुशासन के महत्व को समझना, अपने बड़े भाई का भी लिहाजा रखना, सासू का भी लिहाजा रखो। और याद रखना, तुम्हारी सासू अगर तुमको डांटती है, सुबह डांटा है, तो शाम को उसके पास फिर जाकर बैठना, कहना सासू जी तबीयत तो ठीक है ना? अगर तबीयत खराब होगी तो कल कौन डांटेगा? तबीयत ठीक है। सासू को चाय भी पिलाना। नाराज मत हो जाना कि सासू ने एक दिन कुछ कह दिया, महीना भर तुम मुंह नहीं बोलोगे तो डांटने वाला डर जाएगा, दोबारा नहीं डांटेगा। ऐसा मत करना। नाटाराम गांव के सरपंच, मंदसौर जिले में नाटाराम गांव है, सीतामऊ तहसील में, वहां के सरपंच श्री राधेश्याम जाट, सही नाम बोल रहा हूं, कह रहे थे मेरे पिताजी इतनी डांट लगाते थे, इतना अनुशासन था, अकेले छोड़ते नहीं थे मुझे, अपनी बुलेट पर बिठाकर साथ ले जाते थे, खेत में जाते खेत में बिठाते थे, और सूर्यास्त के बाद गेट बंद तो अंदर ही रखते थे। आज पिताजी की डांट मुझे याद आती है, अगर इतना अनुशासन न करते तो शायद मेरा नाम नहीं होता, मेरा भी बदनाम होता, मैं भी गलत रास्ते पर चला जाता। इसलिए पिता के मरने के बाद पिता के अनुशासन को वो धन्यवाद दे रहे थे। याद रखना, कांटों की बाढ़, पौधे कोमल हैं, उनकी रक्षा करती है, वही पौधा विशाल वृक्ष बन जाता है, तो बकरियां क्या, हाथी भी उसको नहीं उखाड़ पाता है। इसी तरह माता पिता का अनुशासन कांटों की बाढ़ है। तुम्हारा जीवन कोमल पौधा है। और कभी कभी मैं तो कहूंगा सेल्फ डिसिप्लिन हो जाओ। कोई तुमको डांटने वाला ना हो तो तुम स्वयं अपने आप को डांटो, स्वयं समझाओ, अपने स्वयं से कहो कि ये गलत है, तुमने गलत किया, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था। अपने आप से बातें करो। महात्मा गांधी स्वयं से बातें करते थे, मीराबाई स्वयं से बातें करती थी। जितनी महान प्रतिभाएं होती हैं वह स्वयं से बातें करती है, और जितनी मूढ़ प्रतिभाएं हैं स्वयं से बातें कभी नहीं करेंगी, वह दूसरों से प्रपंच करती रहेगी। अपने से भी तो मिलो। जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, और जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली, अपने आप से मुलाकात कर ली। अपने आप को पहचानो, तुम कौन हो। शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप तुम आत्मा हो। तुम स्त्री पुरुष नहीं हो, चैतन्य आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। शरीर नाशवान है, आत्मा का कभी नाश नहीं होता है। न जायते मृत्ये वा कदाचिन नयम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्या शास्तो एवं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनम छिन्दन्त शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुता। जिसका कभी न जन्म होता, न मरण होता, न ऐसा कभी हुआ है, न होगा, ऐसा अजन्मा अविनाशी अमर आत्मा वह तुम हो। और तुम इस आत्मा को पहचानो कि मैं ही आत्मा हूं और मैं अमर हूं। तुम मरते कभी नहीं हो। बार बार जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, ऐसे तुम भी एक शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर धारण करते हो। आज तुम नया गांव में पैदा हुए हो, कल जावद में पैदा हो जाओगे, और कभी जन्म तुम्हारा नीमच में होगा, और कभी मालवी के घर में तुम आओगे, और कभी
सकलेचा के घर में आकर जन्म लोगे और कभी अहीर के घर में आकर के घी मक्खन खाओगे और कभी तो आकर के तुम साधु बनोगे और कभी गृहस्थ बन जाओगे। याद रखना, आत्मा वही है, शरीर बदलता है और तुम शरीर से जैसे कर्म करते हो वैसा तुम्हारा जीवन बन जाता है। सीधे बैठ जाओ। अपने आस कीजे बहु तेरा, कहु नमर में पवल हरि केरा। कबीर साहब कहते हैं, हरि का मर्म कोई नहीं जान पाता है। हरि कौन है? हर घट में रमण करने वाला चैतन्य स्वरूप आत्मा रूपी परमात्मा ही हरि का रूप है। भगवान मठवासी नहीं है, भगवान घटवासी है। घट घट में वो रमण करता है, उसका नाम भगवान है। ध्यान देना, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने भी कहा है, भगवान मठवासी नहीं घटवासी। किसी ने उनसे पूछा, जब भगवान घटवासी तो मठ क्यों बनाते हो, फिर मठ में कौन है? तो उन्होंने कहा, मठ में भगवान की प्रतिमा है। तो बोले, फिर घट में कौन है? बोले, घट में भगवान की प्रतिभा है। इतना फर्क है। मठ में भगवान की छाया है और इस घट में आत्मा रूपी परमात्मा का निवास है। मन मंदिर, तन तीरथ, दिल देवालय। घर ही में तीरथ बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। घर तीरथ बन जाए तो मंदिर में नहीं जाओगे तो ही तुम्हारा मन ही मंदिर है। तुम चलते फिरते मंदिर हो, चलते फिरते तीर्थ हो। लेकिन तुम्हारा घर तीर्थ बना नहीं और मंदिर में जाना बंद कर दिया तो घर नरक बन जाएगा। ये भजन सुन के कहीं गलती मत कर देना। घर ही में तीर्थ बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। घर ही में तीर्थ बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। सासु को गौरा, ससुर महादेवा। सासु को गौरा, ससुर महादेवा। स्वामी को ईश्वर बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। स्वामी को ईश्वर बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। घर ही में तीर्थ बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। घर ही में तीर्थ बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। संतन के सतसंग तीरथ में, संतन के सतसंग तीरथ में। मली मली दाग छोड़ैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। मली मली दाग छोड़ैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। घर ही में तीरथ बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। घर ही में तीरथ बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। साधु गुरु की सेवा करिके, साधु गुरु की सेवा करिके। कोट
कोटिन तीरथ फल पैबे मंदिर हम काहे को जइबे। कोटिन तीरथ फल पैबे मंदिर हम काहे को जइबे। कहाई कबीर सब अवगुण तजी के। कहाई कबीर सब अवगुण तजी के। जीवन सफल बनैबे मंदिर हम काहे को जइबे। जीवन सफल बनैबे मंदिर हम काहे को जइबे। घरही में तीर्थ बनैबे मंदिर हम काहे को जइबे। घरही में तीर्थ बनैबे मंदिर हम काहे को जइबे। मुदु मंगल माय संत समाजू। जो जग जंगम तीरथ राजू। मुदु मंगल मय संत समाजू। रामायण है, गाते क्यों नहीं हो, गाओ। मुदु मंगलमय संत समाजू। जो जग जंगम तीरथ राजू। जो जग जंगम तीरथ राजू। सुतदारा लक्ष्मी पापियों के घर होए। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। सत्संगत की महिमा बड़ी। आई कर लो घड़ी दो घड़ी। सत्संगत की महिमा बड़ी। आए कर लो घड़ी दो घड़ी। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बंधुओं और देवियों, थोड़ी देर के बाद सत्संग विराम ले लेगा। संतों का समाज मंगलकारी है। ध्यान में श्रद्धा में बैठे रहिए। थोड़ी देर ध्यान दे करके और सुनिए। कुछ अच्छी अच्छी बातें और बताना है। कहु न मर्म पवल हरि केरा। इंद्रिय कहाँ करें विश्रामा। कबीर साहब से पूछा गया कि इंद्रियों की दौड़ में दौड़ने वाले लोगों को क्या विश्राम मिलता है। तो कबीर साहब कहते हैं, इंद्रियों के भोगों की दौड़ में भागने वालों को कभी जीवन में विश्रांति नहीं मिलती। इसलिए इंद्रियों को जीतो, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। इंद्रियों के गुलाम मत बनो। अपनी जीभ को, अपनी आंख को, अपने कानों को कंट्रोल में रखो। नियंत्रण होना चाहिए, संयम होना चाहिए। इंद्रिय कहाँ करें विश्रामा। सो कहाँ गए जो कहत होते रामा। और वे लोग कहाँ चले गए जो राम राम जप रहे थे। आज वही भी देखने में नहीं आ रहे।